अलग अलग राज्य का अलग अलग पीएम है। सोच लीजिए इस बार इतना पीएम हो जाएगा ना कि लोग आपस में मर कट के छटपटा के रह जाएंगे और नरेंद्र मोदी फिर बाजी मार जाएंगे और शायद आसान हो जाएगा उनको। अखिलेश यादव के नेतृत्व में बिहार के पीएम मटेरियल नीतीश कुमार चुनाव लड़ लेंगे क्या? अखिलेश यादव के नेतृत्व में बंगाल की पीएम मटेरियल ममता बनर्जी चुनाव लड़ लेगी क्या? अखिलेश यादव के नेतृत्व में उड़ीसा के पीएम मटेरियल नवीन पटनायक चुनाव लड़ लेंगे क्या? तो 2024 में पीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है। नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। मान भी लिया जाए कि चलिए पीएम पद की वैकेंसी है, ये लोग मोदी जी को उखाड़ फेंकेंगे, तो सबसे बड़ा सवाल कि पीएम कौन, पीएम उम्मीदवार कौन? अब बिहार से नीतीश कुमार, उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव मायावती, बंगाल से ममता बनर्जी। मुझे नहीं लगता कि ये विपक्ष एकजुट होने वाला है भारत में, और विपक्ष की यही एकजुट होना कहीं ना कहीं वैकेंसी को समाप्त कर देगा और नरेंद्र मोदी सीधे तौर पे 2024 में फिर से प्रधानमंत्री बन जाए। पीएम नीतीश कुमार ही अगले पीएम होंगे कि हमको मालूम है जन्नत के हकीकत, लेकिन दिल बहलाने का यह ख्याल अच्छा है गालिब। बिहार के बाद नीतीश कुमार की क्या वैल्यू है? बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बदलने वाला आदमी, उस पर विश्वास पूरे देश की विपक्षी एकता कहाँ से नीतीश कुमार के नाम पर एकजुट होने वाली? और अब अखिलेश यादव की पार्टी जो है एसपी, वो भी लगातार दावा कर रही है कि अखिलेश यादव को पीएम उम्मीदवार होना चाहिए। ये लोग बेहोशी में सपना देखना है, ये लोग मदमस्त है, पता नहीं कौन सा नशा, सस्ता नशा ये लोग कर लिए हैं। राजनीति के इतने बड़े परिवार से आते हैं अखिलेश यादव, एक से एक वरिष्ठ नेता, एक से एक काम करने वाला नेता, कितने बार मुख्यमंत्री बना हुआ लोग, बड़े बड़े लेगेसी वाले नेता यहाँ बैठे हुए हैं। वो कैसे मान जाएंगे कि हम अखिलेश यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे? आज हम लोग फिर हाजिर हैं विश्लेषण के एक और एपिसोड को लेकर, और आज हम लोग चर्चा करेंगे पीएम उम्मीदवारी को लेकर, क्योंकि लगातार 2 टर्म से बीजेपी के नरेंद्र मोदी लगातार पीएम बन रहे हैं, लेकिन इस बार विपक्ष एकजुटता दिखा रही है। और पीएम पद के कौन कौन उम्मीदवार होंगे, किस पार्टी से कौन पीएम पद के लिए उम्मीदवार होंगे, इसी पे आज चर्चा करेंगे। तो मेरे साथ मेरे सहयोगी आदर्श हैं, और चलिए जानते हैं तो क्या लगता है आदर्श कि 2024 में पीएम पद की एक तरह से वैकेंसी निकली है क्या? क्योंकि जिस तरह का माहौल लग रहा है विपक्ष को देखकर कि वो नरेंद्र मोदी को पीएम नहीं बनने देंगे। ख्याली पुलाव पकाने में क्या जाता है, दिल बहलाने के लिए ये ख्याल अच्छा है। तो विपक्ष के जो लोग हैं वो अपना दिल बहलाने के लिए बहुत बढ़िया सपना एक बुन लिए हैं, और मुझे लगता है अगर स्पष्ट शब्दों में कहें तो 2024 में पीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है। नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। और एक तरफ मान भी लिया जाए कि चलिए पीएम पद की वैकेंसी है, ये लोग मोदी जी को उखाड़ फेंकेंगे, तो सबसे बड़ा सवाल कि पीएम कौन, पीएम उम्मीदवार कौन? अब बिहार से नीतीश कुमार, उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव मायावती, बंगाल से ममता बनर्जी, उसके अलावा मैंने पूरा लिस्ट ले रखा है, दिल्ली से अरविंद केजरीवाल और उड़ीसा से नवीन पटनायक, और तमाम राज्यों से साउथ से अलग एक कुनबा तैयार हो रहा है। अलग अलग जो देश का ये प्रदेश है उससे एक एक पीएम उम्मीदवार हो रहा है। अब कौन कौन राज्य से पीएम बनेगा कि हर एक राज्य का एगो पीएम होगा, इस समझ में नहीं आ रहा है। अब बिहार से लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को बना दीजिए, राजद वाला जबरदस्ती चक्कर में लगा हुआ है कि किसी तरीके से नीतीश को बना देना है। उधर अखिलेश गुट के लोग जो है उत्तर प्रदेश में वो कह रहे हैं कि यूपी डिसाइडर भूमिका में होता है पीएम के चुनाव में। लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा जो है सीट हम लोग देते हैं, सबसे ज़्यादा वोट हम लोग करते हैं, तो पीएम उत्तर प्रदेश से होना चाहिए। उत्तर प्रदेश से कौन? तो अखिलेश यादव। अब वो सीएम भी नहीं बन पाए हैं ठीक से, एक ही बार सीएम बने हैं और उनके पार्टी के लोग उनको पीएम बनाने में लगे हैं। मायावती दलित के बड़े चेहरा है, बड़ी नेता है, अब लोग कह रहे हैं कि मायावती को बना दीजिए। उस तरफ आप बंगाल चले जाइए तो बंगाल में लोग कह रहे हैं कि 3 बार हैट्रिक लगा दी है ममता बनर्जी, उनको पीएम बना दीजिए। लोग कह रहे हैं कि उड़ीसा से नवीन पटनायक बहुत अच्छा काम करते हैं, सही में अच्छा काम करते भी हैं, तो नवीन पटनायक को कहीं ना कहीं पीएम बनाने की बात चल रही है। लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल बेचारा पनप रहा है, दिल्ली में अच्छा काम किया है, पंजाब में सरकार बना दिया, गुजरात में दावेदारी कर रहा है, तो अरविंद केजरीवाल
केजरीवाल को पीएम बना दीजिए। अब जनता से ही सवाल होगा और विपक्ष के लोगों से ही सवाल होगा। आपने जैसे कहा कि विपक्ष एकजुट हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये विपक्ष एकजुट होने वाला है भारत में। और विपक्ष की यही एकजुट होना कहीं ना कहीं वैकेंसी को समाप्त कर देगा और नरेंद्र मोदी सीधे तौर पे 2024 में फिर से प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो ये भी कहा जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार ही अगले पीएम होंगे। अब इस पे भी मैंने एक शायरी लिख के रखा है कि हमको मालूम है जन्नत के हकीकत, लेकिन दिल बहलाने का यह ख्याल अच्छा है गालिब। नीतीश कुमार पीएम मटेरियल कैसे हो सकते हैं? आपको मैं गणित समझाता हूँ 2014 लोकसभा चुनाव हुआ, ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे। 30 में से 22 सीटें भाजपा जीती, लोजपा 7 सीटों पे लड़ी, 6 सीटें जीती। रलोसपा जिस समय उपेंद्र कुशवाहा, अरुण कुमार और राम कुमार सिन्हा जो सीतामढ़ी क्षेत्र से बने हुए थे, 3 में 3 सीटें जीती थी। कांग्रेस 23 में 2 सीटें जीतता है, राजद 27 में 4 और जदयू 38 में 2। अब सोचिए कि भाजपा के साथ जब जदयू नहीं थी तो 38 में 2 सीट जीतने वाला पीएम बनेगा। 2019 में आ जाते हैं, 17 भाजपा, जदयू 16, साथ में चुनाव लड़ा गया था। लोजपा ने 6 सीट जीता था, कांग्रेस ने 1 सीट जीता था और राजद 1 भी सीट नहीं जीत पाई थी। मतलब कि आप कह रहे हैं कि राजद और जदयू एक साथ हो जाएगी तो हम सफाया कर देंगे, हम मोदी जी को उखाड़ फेंकेंगे, नरेंद्र मोदी को खदेड़ देंगे, नरेंद्र मोदी को भगा देंगे, प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। तो किस आधार पे 2+0 हैं? कहीं 0 सीट जो जदयू जीते हुआ था, राजद जीते हुआ था, 2 सीट जो इस बार जदयू ने जीत लिया था, तो उसको कहीं लोग 20 नहीं ना मान रहे हैं। कांग्रेस 1 सीट मात्र जीता, कांग्रेस ने 1 सीट जीता, कांग्रेस साथ भी आ जाती है तो क्या हाल होगा? विधानसभा चुनाव में 70 में कितना सीट जीत चुका था कांग्रेस? 20, 22, 19, 20 सीट जीतने वाला कांग्रेस। अब इस गठबंधन के आधार पर लोग कह रहे हैं कि जातीय समीकरण हो जाएगा। चलिए एक तरफ से ये भी मान लिए कि बिहार में कोई करिश्मा हो गया, जदयू राजद कांग्रेस मिलके अच्छी खासी सीटें जीत जाती है, यहाँ से भाजपा का सफाया कर देती है। मैं मान लेता हूँ कि भाजपा 0 पर यहाँ आउट हो जाता है, बोल्ड हो जाता है भाजपा, नरेंद्र मोदी का करिश्मा बिहार में फेल्योर हो जाता है, मान लेते हैं। बाकी जगह जदयू का कहाँ संगठन है? बिहार के बाद नीतीश कुमार की क्या वैल्यू है? बिहार के बाद जदयू की क्या वैल्यू है? क्या औकात है जदयू की? बिहार के अलावा कहाँ सीट जीत जाए, वो भी लोकसभा। अरुणाचल में आपने एक विधायक जीता था, वो तो संभला नहीं आपसे, भाजपा ने उसको भी अपने में मिला लिया। आपका बिहार में आपका जो विश्वसनीयता है वो घटते जा रहा है और नीतीश पे विश्वास कौन करेगा? कभी भाजपा, कभी राजद, कभी भाजपा, कभी राजद, शादी बदलने वाला आदमी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बदलने वाला आदमी, उस पर विश्वास पूरे देश की विपक्षी एकता कहाँ से नीतीश कुमार के नाम पर एकजुट होने वाली है? न नीतीश कुमार के पास संगठन है, न नीतीश कुमार का पहले वाला वो चेहरा रहा, न नीतीश कुमार ने जो विकास किया था 5 सालों में वो न विकास वाला चेहरा रहा, विश्वसनीयता घट गई है। तो किस आधार पे लोग बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है, ये मुझे समझ में नहीं आता है, ये समझ से पड़े। और अब अखिलेश यादव की पार्टी जो है एसपी, वो भी लगातार दावा कर रही है कि अखिलेश यादव को पीएम उम्मीदवार होना चाहिए। देखिए, सपना देखना चाहिए, सपना देखना बुरा नहीं है, लेकिन सपना जो है ना आंख खोल के देखना चाहिए। ये लोग बेहोशी में सपना देख रहे हैं, ये लोग मदमस्त है, पता नहीं कौन सा नशा, सस्ता नशा ये लोग कर लिए हैं। राजनीति के इतने बड़े परिवार से आते हैं अखिलेश यादव, और राजनीति की इतनी बड़ी पार्टी है यूपी के राजनीति की, समाजवादी पार्टी। वैसा समाजवादी पार्टी जो कहीं ना कहीं इनके पिताजी के नेतृत्व में पीएम तय करता था। मुलायम सिंह यादव तो पीएम बनने वाले भी थे, कुछ कारणों से नहीं बन पाए। अब अखिलेश यादव की बात की जाए तो यूपी का गणित मैं समझा देता हूं कि यूपी में बीजेपी के खाते में पिछले चुनाव में 62 सीटें आई थी, जबकि बीएसपी यानी मायावती के पार्टी को 10 सीटें और एसपी को यानी समाजवादी पार्टी जिसके नेता अखिलेश यादव है, जिनको पीएम मटेरियल बताया जा रहा है, उनको 5 सीटें आई थी। अब 5 सीट वाला अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बन जाएगा इस देश का। अब कौन सा गणित है? कांग्रेस भी वहाँ खत्म था, आरएलडी का भी कहानी साफ था। अब सोचिए, अब समाजवादी पार्टी, वही नीतीश कुमार वाला हाल उनका भी है। समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश के अलावा कहाँ गढ़ है, कहाँ पे संगठन है, कहाँ अलग अलग राज्यों में कितने विधायक हैं, अलग अलग राज्यों में कितने सांसद हैं?
सिर्फ राज्यसभा सांसद 2-4-5 सीट अपने ही लोग जीत जाते हैं तो समझते हैं कि मतलब बड़े पार्टी हो गए हैं और प्रधानमंत्री बन जाएंगे। अखिलेश यादव के नाम पे एक से एक नेता बैठा हुआ इस देश में, एक से एक वरिष्ठ नेता, एक से एक काम करने वाला नेता, कितने बार मुख्यमंत्री बना हुआ लोग, बड़े बड़े लेगेसी वाले नेता यहाँ बैठे हुए हैं। वो कैसे मान जाएंगे कि हम अखिलेश यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे? राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना थोड़ा देर के लिए पछता है कि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, हर राज्य में उसका संगठन है। कांग्रेस ने बहुत बार अपने आप को प्रूव किया, भले 5-10 सालों में उसका स्थिति बहुत सही नहीं है कांग्रेस का, फिर भी इन लोगों से तो ठीक है। संगठन तो है, कैडर वोटर तो है, जातीय समीकरण तो है, नेता तो है, एक से एक नेता है कांग्रेस में। लेकिन अखिलेश यादव के नेतृत्व में कौन चुनाव लड़ लेगा? अखिलेश यादव के नेतृत्व में बिहार के पीएम मटेरियल नीतीश कुमार चुनाव लड़ लेंगे क्या? अखिलेश यादव के नेतृत्व में बंगाल की पीएम मटेरियल ममता बनर्जी चुनाव लड़ लेगी क्या? अखिलेश यादव के नेतृत्व में उड़ीसा के पीएम मटेरियल नवीन पटनायक चुनाव लड़ लेंगे क्या? अखिलेश यादव के नेतृत्व में दिल्ली वाले पीएम अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ लेंगे क्या? पीएम बहुत है ना, ये लोग सीएम नहीं है। जितना अलग अलग राज्य का अलग अलग पीएम है, सोच लीजिए इस बार इतना पीएम हो जाएगा ना कि लोग आपसे में मर कट के छटपटा के रह जाएंगे और नरेंद्र मोदी फिर बाजी मार जाएंगे और शायद आसान हो जाएगा उनको। नरेंद्र मोदी, हम ये नहीं कहते हैं कि बहुत बड़ा काम कर दिए हैं, बहुत हम पक्ष नहीं ले रहे हैं इस बार उनका, इस बार या कभी भी हम लोग पक्ष लेने का काम भी नहीं करते हैं। लेकिन ये लोग का जो आपस में खटपट है ना, ये आपस में ये लोग जो थाली पटक रहा है, थाली बजा रहा है, इसी चक्कर में ये लोग धराशायी हो जाएगा और वो अकेला बाजी मार जाएंगे। छोटी छोटी पार्टियों को मिला के फिर से मोदी मैजिक काम कर जाएगा और ये लोग अलग अलग राज्य का अपने अपने राज्य का पीएम बन के रह जाएंगे। अच्छा, तो अखिलेश यादव का सपना टूट जाएगा क्या? इस बार भी फिर मोदी को कोई टक्कर नहीं दे पाएगा, यही साफ जाहिर होता है। अखिलेश यादव का ही नहीं, पूरे विपक्ष का सपना टूट जाएगा। अच्छा, कांग्रेस ऐसा ही वॉक ओवर नहीं ना दे देने वाला है, ऐसे ही आउट नहीं ना हो जाएगा कांग्रेस ने बहुत मेहनत किया। कांग्रेस का आप हाल देखिए कि वो अपने दल में नेता नहीं बनने दे रहा है, गुलाम आज़ाद हो जा रहे हैं, सचिन पायलट गायब हो जा रहे हैं, बड़े बड़े नेता गायब होने की स्थिति में हैं। बड़े बड़े नेता जो कांग्रेस के हुआ करते थे वो अलग अलग कारणों से, कितने बढ़िया बढ़िया प्रवक्ता जो है वो दूसरी पार्टी में चल गए कि यहाँ कोई सुनता नहीं है, कांग्रेस में चमचाई हो गया है, कांग्रेस में अब राहुल गांधी के सुरक्षा गार्ड जो है, पीए जो है, वो डिसीजन लेते हैं पार्टी का। तो जिस पार्टी में नेता नहीं बनने दिया जा रहा है वो पार्टी अपने अलावा दूसरे पार्टी के लोग को नेता बनने देगा, प्रधानमंत्री बनने देगा? आपको लगता है? और आपको ये भी लगता है क्या कि कांग्रेस के अलावा कोई भी पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी इस देश में सीटें जीत पाएंगी? जो अपने राज्यों में नहीं सीटें जीत पा रही है, जो विधानसभा चुनाव में परास्त हो जा रही है, जो लोकसभा चुनाव में 0 से 5 के आगे नहीं बढ़ पा रही है, जदयू ने 16-17 सीट जीत लिया, तो किसके बल पे जीता भाई? नरेंद्र मोदी के बल पे जीता ना, भाजपा के बल पे जीता ना। अगर जदयू ये कह रही कि हम अपने बल पर जीत गए, ये हमारे बल पे भाजपा जीत गई, तो 2014 में जदयू कहाँ था? 2014 में काहे नहीं 16 को सीट जीत गए? और राजद 0 सीट जीतने वाला, 5 सीट जीतने वाला, सफाया हो जाने वाला राजद कहाँ गया वोटर उनका? एमआई समीकरण काहे नहीं काम किया लोकसभा चुनाव में? करना चाहिए था ना। महागठबंधन तो उस समय भी था, नीतीश भले नहीं थे लेकिन महागठबंधन तो था इन लोग का। तो कोई करिश्मा काम नहीं आएगा। पहला है बात कि ये लोग पहले पीएम मटेरियल मिल बैठ के तय कर ले कि पीएम मटेरियल कौन है। हर एक दिन लोग कहता है अब नीतीश कुमार को लेकर कि नीतीश सबके हैं, देश के नीतीश। अरे भाई, एक तरफ जहाँ चल रहा है कि ऐसा कोई सगा नहीं नीतीश ने जिसे ठगा नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, बाकी लोग कहते हैं, और दूसरे तरफ आप कहते हैं कि नीतीश सबके हैं। कैसे नीतीश सबके हो जाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है। ये विश्वास कैसे बनेगा कि नीतीश सबके हैं? और नीतीश सीएम वाला कुर्सी छोड़ेंगे तब ना। जो सीएम पद के लिए इतना खेला बेला कर दिया आदमी, लगता है कि 2024 में अपना सीट छोड़ के वो पीएम का उम्मीदवारी तय करेंगे। उनको भी हमको अगर अब ख्याली पुलाव पका रहे होंगे तो नहीं कहेंगे, लेकिन अगर सही में राजनीतिक व्यक्ति होंगे नीतीश कुमार, तो मुझे नहीं लगता है कि वो पीएम की उम्मीदवारी अपने आप को तय करेंगे। लेकिन सपना लग रहा है। उस दिन कह रहे थे कि पूरा देश में हम पार्टियों को एकजुट करने का काम करेंगे।
हो सकता है, लेकिन न अखिलेश यादव तैयार है, न दिल्ली से अरविंद केजरीवाल तैयार है, न नवीन पटनायक तैयार है, न ममता बनर्जी तैयार है, कोई तैयार नहीं है। और लगातार लोगों का जो बयान आ रहा है उससे कहीं से मुझे नहीं लगता है कि विपक्ष एकजुट है। कोई पहल नहीं दिख रहा है, किसी तरीके की महागठबंधन की बात नहीं चल रही है, किसी तरीके का कोई मीटिंग नहीं हो रहा है, किसी तरीके का कोई आपस में बातचीत नहीं, मतलब बड़े स्तर पर दिख रहा है, कोई बड़ा सम्मेलन नहीं हुआ है, कोई बड़े रैली की तैयारी नहीं हुई है। 2024 बहुत दूर नहीं है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने करिश्मा किया है, जिस तरीके से भाजपा ने काम किया है, जिस तरीके से भाजपा ने संगठन का विस्तार किया है, जिस तरीके से भाजपा ने अपने पार्टी को व्यापकता दिया है, उस स्तर पे विपक्ष कहीं से काम नहीं कर रहा है और विपक्ष एकजुट नहीं हुआ तो किसी कीमत पर मोदी को हरा देना संभव नहीं है। ये बात तय है और हमारा विश्लेषण यही कहता है कि हर एक राज्य का अपना पीएम मटेरियल हो गया है और ये लोग अपने राज्य के पीएम रह जाएंगे। दूसरा बात कि नरेंद्र मोदी को 2024 में भी नहीं हराया जा सकता है। और तीसरी बात, विपक्ष एकता नहीं होने जा रहा है, विपक्ष एकजुट नहीं होने जा रहा है और बुरी तरीके से इस बार भी विपक्ष परास्त होने जा रही है। 2024 नरेंद्र मोदी का, 2024 भाजपा का। तो 2024 बीजेपी का है, यानी कि जो विपक्ष है जो दावा कर रही कि हम एकजुट होंगे और बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, लेकिन ये देखना होगा 2024 में। फिलहाल जो हमारा विश्लेषण आपको कैसा लगा और अपनी प्रतिक्रिया भी हमें दें। तब तक के लिए धन्यवाद।